हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है सच्चे मित्र। मेरे पास क्लास सेकंड की हिंदी की बुक है जिसके चैप्टर 10 तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, इस चैप्टर में दी हुई है एक कहानी जिसमें 4 जीवों की दोस्ती की कहानी को बताया गया है जो हमें एक दूसरे की सहायता करने और मुसीबतों में साथ देने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। कहानी बहुत अच्छी है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। तो आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बुक पढ़ने के बाद यानी चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसका बुक वर्क भी पूरा करेंगे, फिल करेंगे। शुरू करते हैं। एक था मुर्गा, उसका नाम था खू। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकड़ू की जगह बोलता था कुकड़ू खू। खू देखने में बहुत सुंदर था। वह बहुत बड़ा गोल मटोल सा मुर्गा था। उसके सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी। एक दिन खू ने सोचा कि वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठेगा। वह उड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए सबसे ऊंची डाल पर बैठने ही वाला था। अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खू ऊपर से गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे। कुत्ता भौ भौ करने लगा। कुत्ता जो था वो भौ भौ करके हंस रहा था। बकरी और घोड़ा भी जोर जोर से हंसने लगे। अगले पेज पर आ जाइए। खू को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गईं। वह कोंक 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 करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। अगले दिन सुबह तड़के ही यानी कि सुबह सुबह ही खू उठकर गया, लेकिन उसने कुकड़ुक्कू किया ही नहीं। उसे याद आ गया कि कल कैसे सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खू ने सोचा, अब देखना, अब इनको पता चलेगा कि मेरे ऊपर हंसने का क्या परिणाम होता है। मुर्गे की बाग के बिना कोई कैसे जागता? सभी जानवर सोते रह गए। धीरे धीरे सूरज उठा। पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया, फिर उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा, लेकिन अभी भी सारे जानवर सो ही रहे थे। धीरे धीरे सूरज और भी ऊपर चढ़ गया। अब कुकड़ुक्कू को भूख लगी। उसे याद आया कि घोड़े के लिए ऊपर सारे चने रखे होंगे। घोड़ा कभी भी उसे चने खाने ही नहीं देता था। आज खू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसीलिए अब अच्छा मौका है। खू झाड़ से उतर कर आया और चने खाने लगा। उसने खूब सारे चने खाए। खाता गया खाता गया खाता गया। इतना खाया कि वह फूलकर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल कुप्पा सा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और छप से बैठ गया। अब तो उसे चलते भी नहीं बन रहा था, यानी वो चल भी नहीं पा रहा था। अगले पेज पर आ जाइए। तब पता है वहां पर कौन आया? लोमड़ी। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, मुर्गे से तो चला ही नहीं जा रहा है, अब यह बचकर कहाँ जाएगा। खूब बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिला ही नहीं जा रहा था। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसके पैने पैने दांत चमक रहे थे। उसकी लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और उसके मुंह पर लार टपक रही थी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी और भी उसके पास आ गई। खू को उसकी काली नाक और चमकीली आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खू पर झपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक खू को कुछ याद आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, कुकड़ू खू। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी खू पर झपटने ही वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। बकरी दौड़ती हुई आई और जोर से लोमड़ी को सींग मार दिए। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और अगले पेज पर आ जाइए, और लोमड़ी को इतनी जोर से एक लात मारी कि लोमड़ी हवा में उछल पड़ी और जैसे ही जमीन पर वापस गिरी तो फिर से वह जो भागी, यानी जैसे ही वो गिरी हवा में से तो जैसे ही वो भागी तभी अभी तक नहीं दिखी। उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज कुकड़ुक्कू की आवाज कुकड़ुक्कू करता चला आ रहा है। तो ये होगी है कहानी पूरी। तो किस तरीके से जो है एक दूसरे की मदद की उन दोस्तों ने, और कहानी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर ये कहानी पूरी हो गई है। इसके बाद है शब्द जो कि नोटबुक में करने हैं। कठिन शब्द नोटबुक में करने हैं और मौखिक प्रश्न के उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं, ये भी आपको नोटबुक में करने हैं। अगले पेज पर आ जाइए। सही विकल्प है मैंने टिक कर दिए हैं और खाली स्थान है मैंने नंबर डाल दिए हैं। आप जल्दी जल्दी से बुक में फिल कर लीजिए। सही गलत पे मैंने निशान लगा दिए हैं और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर प्रश्नों के उत्तर हैं।
तो देखिए जो 4 जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो तो मैंने फिल कर दिए हैं, लेकिन बाकी के जो प्रश्न रह गए हैं वो मैंने लास्ट में किए हैं, तो हम लास्ट में देखेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर को। व्याकरण बोध का मैंने फिल कर दिया है, विलोम शब्द करने हैं, उल्टे शब्द करने हैं, और सेकंड वाले में बहुवचन लिखना है। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर 3 वाले में पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, उसके बाद सही मिलान करने हैं, 5 पर स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, और 6 पर गलत शब्द लिखे हुए हैं उनको सही करके लिखना है। अगले पेज पर है 7 पर वाक्य बनाने हैं, और ये रहे आपके वो प्रश्नों के उत्तर जो अभी अभी हमने छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने सभी आंसर्स यहाँ पर नोट कर दिए, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, और ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। इस पार्ट में आपको एक पिक्चर भी बनानी है, चित्र भी बनाने हैं, तो वो आप अपनी क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा। वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट वीडियोस यानी लास्ट चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा।